अस्सलाम दोस्तों, सैफी मोहम्मद फकर में खुशामदीद। भाई को माने या ना माने, ये बात तय है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कल का फैसला देकर न सिर्फ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को कॉर्नर कर दिया है, बल्कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एक निहायत ही काबिल कबूल, एक निहायत ही पॉपुलर और एक निहायत ही आइन पसंद जज के तौर पर सामने आ रहे हैं। मखसूस नशिस्तों के फैसले में जिस खूबसूरती के साथ, जिस स्मार्टनेस के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिप्लेस किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, ये भी अपनी मिसाल आप है। अलबत्ता ये बात अपनी जगह पर बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है कि इस फैसले के असरात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक नाइटमेयर की तरह हाउंट करेंगे मुस्तकबिल में कैसे, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। अलबत्ता ये बात अपनी जगह पर अहमियत की हामिल है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ना सिर्फ अपनी ग्रिप को मजबूत कर लिया है, बल्कि उन्होंने एक पॉपुलर चीफ जस्टिस के तौर पर अपने फ्यूचर की बुनियाद रख दी है, और एक ऐसी बुनियाद रखी है जहां पर उनको पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात की हमायत भी हासिल होगी, और उस जमात के तुफैल उनको सोशल मीडिया पर भी पॉपुलैरिटी हासिल होगी। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के साथ जो खूबसूरती के साथ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कार्ड खेला है, वो भी अपनी मिसाल आप है। यानी वो कहते हैं ना जनाब कि शब को मैं खूब सी पी, सुबह को तोबा कर ली, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत ना गई। यही सूरत हाल है जनाब मंसूर अली शाह साहब की। मंसूर अली शाह साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ खेल खेला है, वो अपनी मिसाल आप है। मिसाल देता हूं आपको कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये जो फैसला है, जिसके अंदर उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंदर से पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बरामद किया है, उस जजमेंट के अंदर ये बात बड़े वाज़ेह तौर पर लिखी गई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी पार्टी है और इंतखाबी निशान लिए जाने के बावजूद उसकी एक सियासी जमात के तौर पर हैसियत बरकरार रहती है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कब इस बात का इजहार किया है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान लेने के फैसले पर जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मोहर लगाई थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले को दुरुस्त करार दिया था। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बतौर सियासी जमात होने पर कभी सवाल नहीं उठाया, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सियासी जमातों की फहरिस्त में बतौर सियासी जमात मौजूद है। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सियासी जमातों की फहरिस्त से खारिज नहीं किया। अब इसी फैसले के अंदर खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 41 अरकान की एक ऐसी फहरिस्त को भी अपनी जजमेंट का हिस्सा बनाया है जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स के अंदर एक मर्तबा भी इस बात का इजहार नहीं किया कि वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से उनका ताल्लुक है, और जिन लोगों को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ ताल्लुक को बताया गया और वो 36 अरकान असम्बली को डिक्लेयर किया गया कि जनाब इनको हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पर लेते हैं, क्योंकि इन्होंने पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट जमा कराया था, लिहाजा इनकी पार्टी एक जिसे हम कह सकते हैं लेजिटिमेट पार्टी है। तो फिर सवाल ये है कि ये जो पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट्स हैं ये कौन जारी करता है? यकीनी तौर पर जो पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट्स हैं वो पार्टी का प्रेसिडेंट या पार्टी का चेयरमैन जो है वो जारी करता है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के केस के अंदर वो पार्टी का चेयरमैन जिसको मुंतखब किया गया था चेयरमैन पार्टी का, उसके इंतखाब को खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काला दम करार दे चुकी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की तौसीक कर चुकी है। लिहाजा वो डिक्लेरेशन, ये वो पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट जो उस वक्त के प्रेसिडेंट या चेयरमैन ने जारी किया था, यानी बैरिस्टर गौहर खान साहब ने जारी किया था, उसको खुद पार्टी चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद ही अपने फैसले के तहत तस्लीम नहीं करती। जब एक पार्टी ओहदेदार एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर उस पार्टी ओहदेदार की तरफ से जारी किए जाने वाले एफिलिएशन सर्टिफिकेट की क्या वक़्त रह जाती है बाकी।
कोई वुकत नहीं रह जाती। जब कोई वुकत नहीं रह जाती तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पीटीआई के हक में दिए जाने वाला ये फैसला किस तरीके से स्टैंड करेगा? ये किसी जगह पर स्टैंड ही नहीं करेगा। पार्टी की जो पोजीशन इस वक्त कौमी असेंबली में मौजूद है वही मौजूद रहेगी। अब मैं आपको मिसाल देता हूं, ये जो 41 अरकान के बारे में कहा गया है कि जनाब ये जो है वो पीटीआई के अंदर शामिल हो सकते हैं या ये अपनी मर्जी की सियासी जमात के अंदर शामिल हो सकते हैं, उनको इजाजत दी गई है कि ये 15 दिन के अंदर अंदर अपना डिक्लेरेशन जमा कराएंगे कि जनाब हमारा ताल्लुक इस सियासी जमात से है, हम इस सियासी जमात के अंदर शामिल होने जा रहे हैं। और अब अगर ये जो अरकान असेंबली हैं ये कहते हैं कि जनाब, मिसाल दे रहा हूं आपको, कि ये कहते हैं कि जनाब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं, तो इन लोगों को पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट कौन सी शख्सियत देगी? इसका मतलब यह है कि वो 36 अरकान भी इस वक्त ग्रे एरिया में मौजूद हैं और ये 41 अरकान असेंबली जिनकी फहरिस्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जजमेंट का हिस्सा बनाया है, ये भी इस वक्त ग्रे एरिया में है। यानी रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत ना गई। ये गेम डाली है जनाब मंसूर अली शाह साहब की जेरे सरबराही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को बहुत ही खूबसूरती के साथ इस पूरी गेम से ना सिर्फ अलग किया गया है बल्कि उनको एक क्लीन चिट दे दी है। अब इसका मतलब ये है कि चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो या हुकूमत हो, उन्होंने अल्टीमेटली दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही जाना है, क्योंकि ये जो तमाम अरकान असेंबली है ये कहेंगे जाके जनाब ये हमारा एफिलिएशन सर्टिफिकेट तस्लीम करें, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात के तौर पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ये कहेगा उन 36 अरकान से कि जनाब आपको जो पार्टी एफिलिएशन सर्टिफिकेट जारी किए गए थे बैरिस्टर गौहर खान की तरफ से, वो तो पार्टी का चेयरमैन ही नहीं है, और अभी रिसेंटली जो इंतखाबात कराए गए हैं उन इंतखाबात के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन के अभी तक एतराजात मौजूद हैं। लिहाजा ये जो ग्रे एरिया है ये ना सिर्फ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा बल्कि इस ग्रे एरिया के नतीजे में हुकूमत को इस पोजीशन को इक्वायर करना उनके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा कि जनाब पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट ही दुरुस्त थी। अब इस चक्कर के अंदर ये जो बात कही गई है कि जनाब आप चैम्बर में आइएगा, हम आपको चैम्बर के अंदर सुनेंगे और इस फैसले की वजाहत करेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा। ये इसके ऊपर अपील भी होगी और इसके ऊपर रिव्यू भी जाएगा, और वो जज साहिबान जो बाकी रह गए थे और वो फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं बने थे वो भी अब इस फुल कोर्ट का हिस्सा बनेंगे। और ये जो खेल है ये मेरा ख्याल है कि जरा थोड़ा सा मुख्तलिफ लेवल पर जाएगा, क्योंकि ये जो जजमेंट जिसका मैं भी आपके साथ जिक्र कर रहा हूं इसमें पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस और उन इलेक्शंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को टच भी नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले को अपहेल्ड किया गया है, उसको तस्लीम किया गया है, और पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट के इस 13 रुकनी बेंच का ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले को सही मफहूम में नहीं समझा, उसकी जो इंटरप्रिटेशन थी वो दुरुस्त नहीं की। किसी जज ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक गलत फैसला था। अब इसका मतलब यह है कि वो बल्ले का इंतखाबी निशान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला स्टैंड करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला स्टैंड करता है। जब ये फैसला मौजूद है तो जब तक इस फैसले को सेट असाइड नहीं किया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को वैलिडिटी नहीं मिलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से इलेक्शन कमीशन का जो एक नया डिक्लेरेशन है वो जारी नहीं किया जाएगा। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के नतीजे में बैरिस्टर गौहर खान साहब को बतौर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंडोर्समेंट नहीं होगी। उस वक्त तक जनाब ये तमाम के तमाम लोग आज़ाद ही हैसियत में फिरेंगे, इनकी कोई लेजिटिमेट वैल्यू नहीं होगी और ना ही इनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। और यही वो प्ली है जो इलेक्शन कमीशन लेने जा रही है मुस्तकबिल के अंदर, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी जो रद्दअमल मेरे सामने आया है उसमें तो मुझे यही बात नजर आ रही है कि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जनाब आपने ये जो फैसला दिया है ये तो हमारी समझ से बाहर है कि जनाब ये फैसला आया कैसे है और किस तरीके से हम इस फैसले पर अमल दरामद करेंगे। अब एक जानिब तो ये सिचुएशन चल रही है,
दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो इस्तीफा दे दें। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफा देने का मतलब क्या है? चीफ इलेक्शन कमीशन से इस्तीफा क्यों मांगा जाएगा और क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा देंगे? तो मेरा नहीं ख्याल कि इस फैसले के अंदर किसी भी जगह पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किसी भी रॉन्ग डूइंग का जिम्मेदार करार दिया गया है। किसी जगह पर भी इलेक्शन कमिश्नर को इस बात का जिम्मेदार नहीं ठहराया गया कि उसने बाइसनेस शो की है किसी भी जगह पर। अब मुझे ऐसे लगता है कि जिस तरीके से ये जो खेल खेला गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और मैंने कल की एक वीडियो में आपको इस बारे में आगाह किया था कि ये जो लॉलीपॉप दिया है जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान ने, इस लॉलीपॉप की जो डंडी है वो सिर्फ पीटीआई के हाथ में आएगी। वो जो इस लॉलीपॉप के ऊपर जो मिठास वाला जो कैंडी सी लगी होती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नसीब नहीं होनी। और ये बात लास्ट है, फाइनल है कि इस सारे खेल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल भी खाली हाथ थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी खाली हाथ है। अलबत्ता जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का रोल। अब जो सिचुएशन सामने आ रही है वो एक बात की तरफ तो बहुत ही ज्यादा संगीन इशारा कर रही है कि जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ये जो कोल्ड वॉर थी ये ना सिर्फ अब इसकी हैयत तब्दील हो गई है, ये अब कोल्ड नहीं रही बल्कि ये अब हॉट वॉर शुरू हो गई है। और इस लड़ाई के अंदर अब मजीद चीजें जो जुडिशरी को मजीद मुतनाज़ा करेंगी, जुडिशरी के किरदारों के ऊपर मजीद कीचड़ उछालेंगी, या कुछ ऐसे और एविडेंस भी सामने आएंगे जो इस बात की तरफ इशारा करेंगे कि जनाब पाकिस्तान की अदलिया सबसे ज्यादा करप्ट अदलिया है। और ये इस तरह की चीजों का सामने आना यकीनी तौर पर इस लड़ाई की शिद्दत में मजीद इजाफे का सबब बनेगा। अगर कोई ये समझता है कि आने वाले दिनों में ये आज के फैसले से जो बहरान आया है ये बहरान टल जाएगा, तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है। इस बहरान की शिद्दत के अंदर ना सिर्फ मजीद इजाफा होगा बल्कि ये बहरान किसी भी तौर पर एक ऐसे बहरान की शक्ल इख्तियार करेगा जो अपने अंदर अगर मैं आपसे ये कहूं कि वो सब कुछ ही बहा कर ले जाएगा, सबको ही तबाह कर देगा, तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। और इस बात के 99.9% इम्कानात हैं कि ये जजमेंट पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की एक बड़ी वजह में से एक वजह होगी और इसके नताइज बहुत ही ज्यादा संगीन होंगे। अपने जरूर इशार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया।